हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10 इंग्लिश बुक फास्ट फ्लाइट की थर्ड चैप्टर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग है। इसमें टोटल 2 पार्ट्स है। पहला पार्ट है हिज फास्ट फ्लाइट और जिसका राइटर है लियाम ओ फ्लाटी। और इस वीडियो में हम इस पहला पार्ट की एक्सप्लेनेशन करेंगे लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड। और एनालिसिस से पहले ये देखो, बिफोर यू रीड में दिया है पॉइंट 1 में, ए यंग सीगल इज अफ्रेड टू फ्लाई। एक जवान सफ़ेद चील डरा हुआ है उड़ने को लेकर। हाउ डज ही कॉन्क्वर हिज फियर, कैसे वो अपना डर को जीतता है, इसके बारे में ये चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। वो जवान सफ़ेद चील अकेला था अपने लेज में। यहाँ लेज का मतलब चिड़िया का घोंसला है, लेकिन वो पेड़ वाली घोंसला नहीं है। यहाँ कोई पत्थर के चट्टान में, पहाड़ी चट्टान जहाँ पर खड़े हो सकते हैं, कोई स्टेप हो जहाँ पर खड़े हो सकते हैं, बैठ सकते हैं, इसी जगह वो अपना घोंसला बनाया हुआ है, उसको लेज कहते हैं। हिज 2 ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। उसका 2 भाई और एक बहन ऑलरेडी उड़ के जा चुके थे एक दिन पहले। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम। उनके साथ उड़ के जाने में इसको डर लगा। समहाउ व्हेन ही हैड टेकन ए लिटिल रन फॉरवर्ड टू द ब्रिंक ऑफ द लेज एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स, ही बिकेम अफ्रेड। किसी भी तरह वो जब कुछ दूर तक दौड़ा, यानी अपने घोंसले के कगार तक दौड़ा और कोशिश किया कि अपने पंख को फड़फड़ा के उड़ जाए, तब वो डर गया। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ। क्यों डर गया? कि नीचे समंदर फैला हुआ था। एंड इट वॉज सच ए लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन। और वो इतने दूर तक फैला हुआ था, माइल्स माइल्स तक। ही फेल्ट सर्टन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। उसको ये एहसास हुआ कि उसका पंख उसको उड़ने में साथ नहीं देगा। सो ही बेंट हिज हेड एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज। इसीलिए वो अपना सर को पीछे मुड़ा और दौड़ के भाग आया अपने बिल में, जो बिल उस लेज में था, यानी घोंसले में। व्हेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहाँ पर वो रात भर सोया रहा। इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर हुज विंग्स वेर फार शॉर्टर दैन हिज ओन रैन टू द ब्रिंक, फ्लैप्ड देयर विंग्स एंड फ्ली अवे। ऐसा हुआ है कि उसका हर भाई बहन जिनके पंख इसके पंख से छोटा था, वो अपने उस ब्रिंक तक, यानी कगार तक दौड़ के गए, अपने पंख को फड़फड़ाए, फिर उड़ के चले गए। ही फेल टू मस्टर अप करेज टू टेक दैट फ्लॉन्ग। लेकिन वो नाकाम रहा हिम्मत जुटाने में कि वो पहला उड़ान ले सके। व्हिच अपीयर्ड टू हिम सो डेस्परेट। इसको सोचकर उसे बड़ा निराश फील हो रहा है। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड। और उसके जो माँ बाप थे वो भी उसके चारों तरफ आए। कॉलिंग टू हिम श्रीली, और उसको बुलाए ज़ोर ज़ोर से, चिल्ला चिल्ला कर। अपब्रेडिंग हिम, उसको गाली भी किए। थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज ऑनलेस ही फ्ली अवे। और उसको धमकाए कि उसको ऐसे ही भूखे हालत में छोड़ देंगे अपने घोंसले में जब वो नहीं उड़ेगा। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। लेकिन वो अपने ज़िंदगी के खातिर वो आगे नहीं जा सकता था। दैट वाज 24 आवर्स एगो। ये जो बात है 24 आवर पहले की बात है। सिंस देन नो बडी हैड कम नियर हिम। तब से कोई उसके पास नहीं आया था। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विथ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर। एक दिन पहला जो बीत गया है, उस दिन भर वो देखा था कि उसके माँ बाप कैसे उड़ते थे उसके भाई बहन के साथ, और उसका माँ बाप कैसे परफेक्ट करते थे उनको, यानी उसके भाई बहन को उड़ने की कला सिखाते थे। टीचिंग देम हाउ टू स्कीम द वेव्स। और वो ये भी सिखाते थे कि कैसे वेव, यानी पानी की तरंग को स्कीम किया जाता है, झांका जाता है। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और मछली पकड़ने के लिए कैसे गोता मारते हैं, कूदते हैं, ये सिखाते थे। ये देखता रहा बीते दिन। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फास्ट हेरिंग एंड डिवोर इट। वो ये भी देखा कि उसका बड़ा भाई कैसे उसका पहला हेरिंग पकड़ा। हेरिंग एक मछली है। एंड डिवोर इट, और उसको खा दिया, निकाल दिया। स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, एक रॉक के ऊपर यानी पत्थर के ऊपर खड़ा होकर खाया। वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग ए प्राउड काकल। जब वो पहली बार पकड़कर खा रहा था, उसके माँ बाप उसके चारों तरफ घूम घूम कर, यानी उड़ उड़ कर आवाज़ देकर उसको प्रेज कर रहे थे, यानी तारीफ उसका कर रहे थे। ये बात भी वो देखा था, ये कल की बात है।
and all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice। और ये भी देखा था उस दिन सुबह कैसे उसके सारे फैमिली के मेंबर चलते थे कि पहाड़ी पत्थर के चट्टान के ऊपर, जो चट्टान दोनों तरफ क्लिफ था यानी बड़ा बड़ा पत्थर था, बीच में वो चट्टान था, उसके ऊपर चलते थे और उसको चिढ़ाते थे कि, और ये दिखाते थे कि ये कावड़ है, ये डरपोक है, ये नहीं आ सकता है उड़ के। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई। ये आज की बात है कि सूरज आसमान में ऊपर उठ रहा है, ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, और उस सूरज की किरण उसके घोंसले पर गिरा है। दैट फेस्ड द साउथ, और उसका घोंसला यानी लेज साउथ की तरफ मुँह किया है। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटेन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, और ये जो गर्मी यानी तपीस उसको महसूस हो रहा था क्योंकि वो कल शाम से कुछ खाया नहीं है। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, वो धीरे धीरे अपने घोंसले के कगार तक चला। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, और खड़ा हो गया एक टांग के ऊपर और दूसरे टांग को छुपा दिया अपने पंख के नीचे। ही क्लोज्ड वन आई, फिर एक आंख बंद किया, देन द अदर, फिर दूसरा आंख बंद किया। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग asleep, और ऐसा नाटक किया कि वो सो गया है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, फिर भी वो लोग यानी उसके भाई बहन माँ बाप उसके तरफ नहीं देखे। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लाटू डॉजिंग विद देयर हेड्स सॉन्क इन टू देयर नेक्स। वो ये देखा कि उसका दो भाई और बहन एक पत्थर चट्टान के ऊपर ऊँघ रहे हैं। जब ऊँघ रहे थे तो अपना सर को अपने गर्दन में छुपा लिए थे। हिज फादर वॉज फ्रीनिंग द फीदर्स ऑन हिज वाइट बैक, उसका जो बाप था वो सुखा रहा था, अपने पीठ के पीछे जो वाइट फीदर यानी पर था उसको सुखा रहा था। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, सिर्फ उसका माँ जो है उसके तरफ देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई हॉप ऑन द प्लाटू, उस पहाड़ी मैदान के ऊपर थोड़ा ऊंचा जगह था, उसके ऊपर उसकी माँ खड़ी थी। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, उसका जो सफ़ेद कलर का सीना है वो आगे निकला हुआ था। नाउ एंड अगेन सी टोर ए पीस ऑफ फिश, बार बार वो एक मछली के टुकड़ा को चीर रही थी। कौन? उसकी माँ। दैट ले एट हर फीट, जो मछली उसके पाँव के नीचे दबी हुई थी। देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, फिर उसकी माँ क्या करती थी, अपनी चोंच को तेज कर रही थी रॉक के ऊपर मार के। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, और जब खाना उसको दिखाई दिया, किसको? ये यंग सीगल को, दूर से, तो वो पागल हो उठा और सोचने लगा हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, वो कैसे उसको अच्छा लगता था खाना खाने को चीरने में, यानी मछली को पकड़ के चीरने में उसको कैसा अच्छा लगता था ये सोचने लगा। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, और बीच बीच में वो भी कैसे अपने चोंच को तेज करता था उसको ये याद आने लगा। गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, और ये यंग सीगल आवाज़ दिया, चिल्लाया, रिक्वेस्ट किया उसके माँ को कि कुछ खाना उसके लिए लाए। गा कोलो सी स्क्रीम्ड बैक डिरिजिबली, और उसकी माँ भी जवाब दी चिल्ला के, और जिसका मतलब था कि किसी को अपमानित करना, ऐसा आवाज़ दी हो। बॉडी केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन ये यंग सीगल ऐसे ही बुलाता रहा। एंड आफ्टर ए मिनट और सो ही ऑटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम, फिर एक मिनट या कुछ देर के बाद फिर वो खुशी से चिल्लाने लगा। हिज मदर हैड पिक्ड अप ए पीस ऑफ फिश एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विथ इट, क्योंकि उसने देखा कि उसका माँ एक मछली का टुकड़ा पकड़े हुए उड़ के आ रहा है उसके तरफ। ही लीन्ड आउट, वो झुंक पड़ा आगे। ईगरली यानी बड़ा ही उत्सुक होकर, टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट, और खुशी के मारे अपने पाँव के पत्थर के ऊपर पीट रहा था। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस, जब वो उड़ के आ रही थी ये कोशिश कर रहा था कि उसके पास चला जाए। बट व्हेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, और जब उसकी माँ ठीक उसके सामने आ गई, शी हॉल्टेड, वो रुक गई। हर विंग्स मोशनलेस, फिर उसका पंख हिला नहीं, स्थिर हो गया। द पीस ऑफ फिश इनर बीक ऑलमोस्ट विद इन द रीच ऑफ हिज बीक, जो मछली का टुकड़ा उसके माँ के चोंच में था ये इसका चोंच के आसपास आ गया।
ही वेटेड ए मोमेंट इन सरप्राइज, एक मोमेंट के लिए वो ताजुब होके वेट किया, इंतज़ार किया। वंडरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर, और सोचता रहा उसकी माँ क्यों पास नहीं आ रही है। एंड देन मैडेंड बाई हंगर, और भूख के मारे पागल हो उठा था, ही डाइव एट द फिश, वो मछली की तरफ कूद पड़ा। विथ ए लाउड स्क्रीम ही फेल्ड आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस, बड़ा ज़ोर से चिल्लाया डर के मारे और नीचे बाहर की तरफ गिर पड़ा। देन ए मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और एक विकट डर उसको जकड़ लिया और उसको ऐसा लगा जैसा उसका दिल रुक गया है। ही कुड हियर नथिंग, उसको कुछ सुनाई नहीं दिया। बट इन ओनली लास्टेड ए मिनट, लेकिन ऐसी हालत 1 मिनट तक रहा। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ड हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, फिर उसके बाद उसको ऐसा लगा कि उसका पंख बाहर को फैला हुआ है, खुल गया है। द विंड रॉस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फिदर्स, और हवा उसके सीने में जो पर है उसको लग रहा है। देन अंडर हिज स्टोमक, उसके पेट में हवा लग रहा है। अगेंस्ट हिज विंग्स, और हवा उसके पंख को लग रहा है। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, उसको ये एहसास हुआ कि उसका जो विंग्स यानी पंख हवा को काट के उड़ रहा है। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, वो अब सर के बल नीचे नहीं गिर रहा है। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, उसको ऐसा लगा कि वो अभी उड़ान ले रहा है बाहर की तरफ और नीचे की तरफ। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब उसको डर नहीं लग रहा है। ही जस्ट फेल्ट ए बीट डीजी, लेकिन उसको थोड़ा डीजी महसूस हुआ, यानी सर चकराया। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोड अपवर्ड्स, फिर वो अपना पंख को फड़फड़ाया और हवा में ऊपर उड़ गया। गा 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 को लो, हिज मदर सूब्ड पास्ट हिम, ये आवाज़ देते हुए उसका माँ उसके पास एकाएक आगे बढ़ गई, यानी ओवरटेक कर गई। हर विंग्स मेकिंग ए लाउड नॉइज, जब वो ओवरटेक की, वो माँ की विंग्स की आवाज़ हवा में उसको सुनाई दिया। ही आंसर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम, वो अपने माँ को जवाब दिया चिल्लाकर। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, इतने में उसका बाप उड़ उड़ कर उसके ऊपर आ गया। ही सॉ हिज 2 ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, और वो देखा कि उसका 2 भाई और बहन उड़ रहे हैं उसके चारों तरफ, कॉर्बेटिंग, बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग, कभी तिरछा के हैं, कभी ऊपर उड़ के, कभी कूद के, ऐसे स्टाइल में उड़ रहे हैं। देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, इतने में वो भूल चुका था कि एक टाइम था कि उसको उड़ना नहीं आता था। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव, और अपने आप की तारीफ वो कर रहा था मन ही मन में कि वो कूद पड़ा इसीलिए उड़ पड़ा। एंड सोर एंड स्कॉर्व श्रिकिंग श्रीली, और ये भी सोरिंग किया, कॉर्व किया, मतलब ऊपर उठा, और तिरछा भी उड़ा, और जब उड़ रहा था तो चिल्ला रहा था। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वो समंदर के आसपास आ गया है। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, और उसके ऊपर सीधा उड़ रहा है। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, और उसका मुंह समंदर के तरफ है। ही सॉ ए वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, उसने देखा कि बहुत ही बड़ा हरा रंग का समंदर उसके नीचे है। विथ लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट, और थोड़ा थोड़ा रिजेस मतलब चोटी, जिसको हम तरंग कहते हैं, उसके ऊपर मूव कर रहे हैं, यानी वेव्स को देखा। एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज एंड कॉड अम्यूज्डली, अपना चोंच को दोनों तरफ मोड़ा, यानी बाएं तरफ दाहिने तरफ मोड़ा, और खुशी के मारे आवाज़ देने लगा। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन द ग्रीन सी फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, यानी उसके सामने वो देखा कि उसके माँ बाप भाई बहन सब उतर चुके थे हरा समंदर के ऊपर। दे वर बेकनिंग टू हिम, वो उसको बुला रहे थे, इशारा दे रहे थे। कॉलिंग श्रीली, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर आवाज़ देकर उसको बुला रहे थे। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, वो भी अपना पैर नीचे दिया कि ग्रीन सी के ऊपर वो खड़ा हो। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, लेकिन जब उसका लेग यानी टांग पानी को छुआ, वो टांग पानी में डूब गया। ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइट, वो डर के मारे फिर चिल्लाने लगा। एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन, फिर वो कोशिश किया कि ऊपर उठ जाए, फ्लैपिंग हिज विंग्स, अपना पंख को फड़फड़ा के। बट ही वॉज टायर्ड, लेकिन वो टायर्ड हो गया था। एंड वीक, और कमज़ोर भी हो गया था, विथ हंगर, भूख के मारे। एंड ही कुड नॉट राइज, फिर वो ऊपर उठ नहीं सका। एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज,
ये स्ट्रेंज एक्सरसाइज यानी नई काम यानी नई मेहनत से वो एग्जस्टेड हो चुका था, यानी थका हुआ हो चुका था। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, और जब ऊपर नहीं उठ सका तो उसका टांग पानी में डूब गया। एंड देन हिज बेली टॉच्ड इट, फिर उसका जो पेट था पानी को छुआ। एंड ही सैंक नो फार्दर, फिर उसने देखा कि अब और वो नहीं डूब रहा है। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वो उस पानी के ऊपर तैर रहा है। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, और उसके चारों तरफ उसके फैमिली मेम्बर चिल्ला रहे थे, प्रेजिंग हिम, उसका तारीफ कर रहे थे। एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और उनका चोंच उनको ऑफर कर रहा था। क्या ऑफर कर रहे थे? दे रहे थे स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश। डॉग फिश एक टाइप मछली है, उसका टुकड़ा उसको दे रहे थे कि ले खा। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, अब वो अपना पहला उड़ान ले चुका था।